जो लिमिटेड ऑफर है भैया अमेजोन से आप सेल करो। आपने देखा होगा उस दिन अमेजोन का ग्राफ कुछ यूं चला जाता है अचानक से एकदम ऊपर। फ्लिपकार्ट का ग्राफ भी ऐसे, इनकम इतनी बढ़ जाती है मतलब जो सारे साल में ना हो वो कुछ दिनों में हो जाए, ऐसा कुछ दिवाली पे देखा, लिमिटेड ऑफर। तो अब हम बात कर लेते हैं सोशल इन्फ्लुएंस की क्या है, कैसे समाज हमें प्रभावित करता है। टर्म से आप क्लियर किया करो, मैं बार बार बोलता हूँ, जब आपको टर्म क्लियर होगी कोई भी, आप उसको तोड़ दीजिए या फिर आप उसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सोशल इन्फ्लुएंस क्या कहती है, कैसे कोई ग्रुप है जो एक सिंगल व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, कैसे एक सिंगल व्यक्ति एक ग्रुप को प्रभावित कर रहा है, आप ऐसे भी एक इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो देखिए, एक बेहतर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। एक बार क्या होता है, जो पुराने समय की बात लगा लीजिए आप, जैसे कि पहले औरतों को, वुमेन्स को वोट का अधिकार नहीं था। तो भाई कुछ लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने जो अपील की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जहाँ भी उन्होंने अपील की, और वहाँ पर कहा कि हमें जो वोट का अधिकार दिया जाए। मेजॉरिटी के जो लोग थे, जो आप लगा सकते हैं जो मैन थे या फिर हम पुरुष कह सकते हैं, उन्होंने उनका दमन किया कि भी नहीं, आपको वोट का अधिकार नहीं हो सकता, आपको सिर्फ घर का काम करना है। ये कुछ सोच पुराने ज़माने में हुआ करती थी, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया और है जो संघर्ष किया, और फिर है जो अपने वोट के अधिकार को प्राप्त किया। तो एक छोटे से ग्रुप ने एक बड़ी प्रजाति को अफेक्ट किया है, ये आप सोशल इन्फ्लुएंस में लिख सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं एक बार, जो रेफर्स करते हैं एफर्ट्स ऑफ अदर टू चेंज अवर एटीट्यूड, बिलीव, परसेप्शन और बिहेवियर। हम जब कोशिश करते हैं बदलाव करने की किसी के एटीट्यूड के अंदर, बिलीव्स के अंदर, या परसेप्शन या बिहेवियर के अंदर, कहीं भी, हम कह सकते हैं हाउ इंडिविजुअल थॉट, इमोशन, एक्शन एंड फीलिंग्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल ग्रुप्स। कैसे सोशल ग्रुप्स के द्वारा एक सिंगल व्यक्ति के थॉट्स को प्रभावित किया जाता है, ये आप सोशल इन्फ्लुएंस में लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, देखिए, माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस, वो जो अभी एग्जांपल दिया था मैंने, वो माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस का था, जिसके अंदर एक सोशल इन्फ्लुएंस कैसे, किसका रिजल्ट होता है, अमंगेस्ट द मेजॉरिटी मेंबर्स के अंदर, मेजॉरिटी मेंबर के अंदर है जो प्रभाव आता है, किसके द्वारा, माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस लेकर आते हैं। माइनॉरिटी जो पीपल हैं वे है जो फर्क लेके आते हैं सामने वाले की सोच में। सामने कौन है, मेजॉरिटी में लोग थे। इसका एग्जाम्पल कहाँ है, 20th सेंचुरी के अंदर है जो स्मॉल ग्रुप ऑफ सफ्रागेट्स आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इनिशियली अनपॉपुलर व्यू दैट वुमेन शुड बी अलाउड टू वोट। ये भी लो जो औरतों को वोट का अधिकार दिया जाए, इसीलिए उन्होंने मेहनत की और न्याय पाया, कैसे, वोट का अधिकार लेके। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, परसुएशन। अभी परसुएशन क्या है, कैसे आप लोगों को परसुएट करते हो, आप कह सकते हैं आप कैसे इन्फ्लुएंस करते हो। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेरेंट्स से समझिए। देखिए, मम्मी और पापा, मदर एंड फादर, टू पीपल का ग्रुप्स हो गया। आपके स्कूल में टूर है और आपको है जो कन्विंस करना है आपके पेरेंट्स को कि भी मुझे जाने दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या है, परसुएट कर रहे हैं, आप बताएंगे। इट इज़ द प्रोसेस विच एम एट चेंजिंग ए पर्सनस एम और ग्रुप एटीट्यूड और बिहेवियर टुवार्ड सम इवेंट। एक पर्टिकुलर इवेंट के प्रति आप कह रहे हैं मम्मी सब जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सभी एक साथ रहेंगे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे, या फिर हम जो अपने लिमिट्स में रहेंगे, हम ड्रिंकिंग वगैरह नहीं करेंगे। ऐसे कुछ भी आप है जो सामने वाले की, अपने मदर जो फादर की है जो टूर के प्रति, उस इवेंट, आइडिया, ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, उसके प्रति आप उनकी सोच में बदलाव लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी हेल्प से, स्पोकन वर्ड की वजह से, ठीक है। आप हो सकता है रिटर्न वर्ड दे सकते हैं। रिटर्न वर्ड किसके थ्रू, ये रिटर्न का एग्जांपल आप सकते हैं एप्लीकेशन द्वारा, जैसे हम डीसी वगैरह को लिख के देते भी हमारे मोहल्ले में ऐसा कुछ है तो कृपया आप है जो काम करें। तो हो सकता है वो आपने कुछ ऐसा गजब के शब्दों का प्रयोग किया, सामने वाला ये सोचे भाई ये तो सही बात कह रहा है और काम किया जाए। ये आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। परसुएट करना, किसी चीज़ को प्रोत्साहन करना, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट करना, उसके बिहेवियर में किसी एक चीज़ के प्रति उसकी सोच को मैनिपुलेट कर देना। ये अब जो दो थ्योरीज पे काम करता है, एलोबरेट लाइक्लीहुड मॉडल और एक है हमारी ह्यूरिस्टिक मॉडल, ठीक है। अभी एलोबरेट लाइक्लीहुड मॉडल क्या कहता है, देखिए, ये भी दो आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। देखिए इसने क्या कहा, इट हेल्प इन मोटिवेशन एंड प्रोसेसिंग एबिलिटी टू डिटरमाइन
एटीट्यूड चेंज हैज़ डिटरमाइंड दैट व्हेन फेसिंग ए मैसेज पीपल रिएक्ट बाय यूजिंग आइदर टू चैनल। ये कहता है भाई जब भी हम किसी व्यक्ति को कुछ मैसेज देते हैं तो वो दो तरह से या दो चैनल से उस मैसेज के प्रति रिएक्ट करेगा। एलेबरेट लाइक्लीहुड मॉडल ये कहता है। अभी दो चैनल कौन कौन से, एक है सेंट्रल रूट प्रोसेसिंग। सेंट्रल रूट प्रोसेसिंग के दौरान क्या होगा, एलोबरेशन लेवल ज़्यादा होगा, ज़्यादा सोच विचार करेगा वो, उनकी जो कहाँ से जो परसुएड होगा कहाँ से, सेंट्रल रूट प्रोसेसिंग से। समझिए आप, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कैसे फोकस करेगा मैसेजेस पे। अभी देखिए मान लीजिए आपकी फ्रेंड है, ठीक है, आपकी फ्रेंड है ईशा और आप है जो पिंकी। पिंकी को बता रही है, ईशा पिंकी को बता रही है कि भी जो तेरा बॉयफ्रेंड है या तेरा फ्रेंड है जो भी है वो है ना किसी को डेट कर रहा है तेरे साथ ही, ठीक है। तो क्या होगा उस टाइम, पिंकी है जो सेंट्रल रूट प्रोसेसिंग का यूज़ करेगी, मैसेजेस पर ध्यान देगी, मैसेज की स्ट्रेंथ पर ध्यान देगी, किसको अवॉइड करके, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करेगी, वो बाकी सभी चीज़ भूल जाएगी, इग्नोर करेगी डिस्ट्रैक्शंस को। तो ये वहाँ पर किसका यूज़ हो रहा है, सेंट्रल रूट प्रोसेसिंग का यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल है ईशा एंड पिंकी का। अभी आती है पेरिफेरल रूट प्रोसेसिंग, ए लो लेवल ऑफ एलेबोरेशन एज अनदर फैक्टर कैन इन्वॉल्व हिम और हर इंक्लूडिंग डिस्ट्रैक्शन। देखिए कैसे, अभी किसी को मोबाइल फ़ोन खरीदना है, ठीक है, और जैसे कि अभी मेरे भाई की फ्रेंड ने जो भाई की फ्रेंड ने मोबाइल फ़ोन खरीदना था, तो उसने उसका दिमाग खा लिया, ये वाला वो वाला ऐसे वैसे, मतलब क्या उसको बेहतर फ़ोन भी चाहिए था और सस्ता फ़ोन भी चाहिए था। डिस्ट्रैक्शंस क्या है वहाँ पर, चीप। ऐसे ही लैपटॉप में कोई भी व्यक्ति है खरीद रहा है न्यू लैपटॉप, उसको अच्छा लैपटॉप भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए, तो सस्ता वहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को नॉलेज है बेहतर लैपटॉप की या मोबाइल फ़ोन की, तो वो बेस्ट लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन खरीदने की राय देगा, ठीक है। वो डिस्ट्रैक्शन पर है जो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करेगा, जो बीच की जो बाधाएं लगा लीजिए आप, ठीक है। तो ये था हमारा पेरिफेरल रूट प्रोसेसिंग। अब आता है ह्यूरिस्टिक मॉडल। ह्यूरिस्टिक क्या है भाई, देखिए ह्यूरिस्टिक को आप यूँ समझ लिए एक वे ऑफ टीचिंग है, ठीक है। अभी वे ऑफ टीचिंग कैसे कह सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है ह्यूरिस्टिक प्रोटोटाइप और स्कीमास के अंदर। ह्यूरिस्टिक एक शॉर्टकट है जो माइंड के अंदर एक बार क्रिएट हो जाती है, फिर हम उसकी मदद से फर्दर है जो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करते हैं बाद में, या फिर हम उसका यूज़ करके डायरेक्ट है जो जवाब दे देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम एक टाइगर से। देखिए एक टीचर है, इसके अंदर भी दो चीज़ें बताई गई है कि जो परसुएशन दैट टेक प्लेस वाया द सिस्टमैटिक रूट विल बी रिलेटिवली परमानेंट, जबकि जो ह्यूरिस्टिक रूट है जो जब हम यूज़ करेंगे परसुएशन थ्रू द ह्यूरिस्टिक रूट से तो वो टेम्परेरी होगा। ये कह रहा है जब हम ना एक सिस्टमैटिक वे से किसी चीज़ को आप याद करने के सिखाने की कोशिश करें। अभी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल देके। अगर किसी की लाइफ में ईशा और पिंकी वाला है जो उदाहरण किसी से रिलेट कर रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। उससे क्या होगा, आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से एक चीज़ को हमने समझाया और आपको वो समझ आ गई, ठीक है। जैसे कि पड़ोस की आंटी की दो आंटियां बता रही हैं आप में, आंटी जो रमा आंटी और है जो आप मान लीजिए किसका नाम ले, रीटा आंटी, ठीक है, रीटा आंटी, दो आंटी जो आपस में जो चुगलियाँ कर रही हैं, तीसरी जो पड़ोस वाली आंटी की, अरे उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो अपने भाई को थप्पड़ मार दिया, ऐसी कुछ बात है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या मैसेजेस पर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है। तो एक सिस्टमैटिक वे से कहानी बनाकर हमने आपको समझाने की कोशिश की, तो वो सिस्टमैटिक है, वो आपको याद रहेगी, वो लगभग परमानेंट रहेगी, ठीक है। लेकिन एक ह्यूरिस्टिक तरीके से, जैसे कि एक टाइगर का एग्जाम्पल है, बच्चे को कह दिया जाए कि भी ये फोटो दिखा कि ये टाइगर है, और एक आप बता रहे हैं जू में लेके जाकर उसको जू में दिखाया जा रहा है, भाई ऐसे शेर है जो दहाड़ता है, ये कुछ फीचर्स हैं, और ऐसे दिखने में शेर ऐसा है, बहुत खूंखार होता है, ऐसे, मतलब वो क्या एक सिस्टमैटिक तरीके से आप इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं रिसीवर के पास सॉरी। नेक्स्ट आता है सोशल इम्पैक्ट थ्योरी। सोशल इम्पैक्ट थ्योरी क्या कहती है भैया, देखो कितना प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है एक ग्रुप सेटिंग के अंदर, एक ग्रुप कैसे, मतलब किस पर डिपेंड करता है, कितना प्रभाव पड़ेगा, वो ग्रुप की स्ट्रेंथ पर, इमीडिएसी पर और नंबर ऑफ सोर्स पर। स्ट्रेंथ कैसे, किस सोर्स से है जो उस व्यक्ति पर है, जो सोशल स्टेटस क्या है उस ग्रुप का जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्टेंस कितना है,
कितना नज़दीक से एक ग्रुप किसी को अफेक्ट कर रहा है, कितना दूर से एक ग्रुप किसी को अफेक्ट कर रहा है, वो इमीडिएसी है। नंबर ऑफ सोर्स हम कह सकते हैं, वहाँ पर पीपल कितने हैं, कितने ज़्यादा लोगों ने अफेक्ट डाला किसी चीज़ पर, कितने वहाँ पर मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल्स जो कि एक ग्रुप का हिस्सा हैं। ये कहती है सोशल इम्पैक्ट थ्योरी। नेक्स्ट आती है एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से। देखिए, इट इज़ एन अप्रोच अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल इवेल्युएट अदर पीपल्स कॉम्पिटेंस इन द स्मॉल टास्क ग्रुप। जैसे कि हम कह सकते हैं अभी दो इक्वल हैं फ्रेंड मान लीजिए, जिनका बजट सेम है, लगा लीजिए इकोनॉमिक कंडीशन सेम है, फैमिली जो प्रॉब्लम सेम रहती है। दो फ्रेंड हैं ए और बी। ए ने मदद की तो बी भी एक्सपेक्ट करेगा कि भी ए मेरी मदद करेगा। सॉरी, ए ने मदद की तो ए भी एक्सपेक्ट करेगा कि बी भी मेरी मदद करेगा, ये बात है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन थ्योरी कहती है कि जो ग्रुप ऑफ स्टेटस है जो इक्वल वुड डेवलप इनइक्वालिटीज इन्फ्लुएंस। प्रभाव कैसे डालेगी, वहाँ पर इनइक्वालिटीज लेके आएगी। अगर दो ग्रुप सेम हैं तो वहाँ पर हो सकता है वो छोटी छोटी बातों में ये देखे कि भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है अभी सामने वाले से। जैसे कि होता नहीं है कि भी मैं उसके पास अब कॉल क्यों करूँ, कई बार होता है ऐसा कि भी उसने मेरे पास कॉल नहीं किया तो मैं उसके पास भी कॉल नहीं करूँगा। तो एक्सपेक्टेशन, अगर उसने किया तो मैं भी करूँगा। तो ग्रुप मेंबर्स डेवलप एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर टास्क परफॉर्मेंस ऑफ द ऑल ग्रुप मेंबर। सभी के साथ ऐसा होता है। अभी आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब आता है एरिया ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। देखिए, जो मेन टॉपिक्स है 3 एरियाज बताए गए हैं, कॉम्प्लाइंस, कॉन्फॉर्मिटी और ओबीडियंस। कैसे ये चीज़ें जो, देखिए सोशल इन्फ्लुएंस की बात चल रही है हमारी, ठीक है। तो सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर कॉम्प्लाइंस का क्या महत्व है, जब किसी पर किसी चीज़ का कैसे प्रभाव पड़ रहा है, बाय द रिक्वेस्ट। जब चेंज इन बिहेवियर, आप इन्फ्लुएंस को बिहेवियर से ले सकते हैं। तो जब चेंज आ रहा है आपके बिहेवियर के अंदर एक रिक्वेस्ट के थ्रू, तो वो कॉम्प्लाइंस के अंदर आएगा। जब चेंज इन बिहेवियर टू एडजस्ट इन ए ग्रुप, हम जब किसी चीज़ के अंदर एडजस्ट होने के लिए चेंज लेकर आया जाए तो उसे कहेंगे कॉन्फॉर्मिटी। ओबीडियंस, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू डायरेक्ट कमांड, डायरेक्ट आपको बोल दिया जाए। अभी तीनों के ना एक बार शॉर्ट एग्जांपल देते हैं हम आपको। रिक्वेस्ट से कि बेटा आपने जो पैर गंदे किए हैं प्लीज़ आप ऐसा दोबारा मत कीजिएगा। हमने ऐसा कहा कि दोबारा जो मैं फर्श पे पोछा लगा रही हूँ, आपकी मम्मी ने कहा ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। आपने रिक्वेस्ट की प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाइए, ओके। एक बात की हमने एडजस्ट करने के लिए ग्रुप के अंदर, सॉरी इससे पहले हम ओबीडियंस समझते हैं। एक आपकी मम्मी आपको कहती है अब की बार तो तूने कर दिया, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट कमांड दी है, डायरेक्ट आपको बताया गया है, वहाँ पर आप उस आज्ञा का पालन करोगे, ठीक है। रिक्वेस्ट की वजह से भी चेंज आ जाता है। और जो अब आता है कॉन्फॉर्मिटी, चेंज इन बिहेवियर टू एडजस्ट इन ए ग्रुप। देखिए, आप मूवी देखने जा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गए हैं, RRR। अभी RRR मान लो 6 फ्रेंड गए हैं, 5 को मूवी ज़बरदस्त लगी, भाई क्या यार गजब का VFX था, ऐसे था वैसे था, एक्शन मूवी थी, बढ़िया मज़ा आ गया। तो और एक को अच्छी शायद ना लगी, उसका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि भी हाँ हाँ ठीक थी, अच्छी थी, मुझे भी मज़ा आ गया। तो क्या करने के लिए, एडजस्ट होने के लिए उस ग्रुप के अंदर, तो उसे कॉन्फॉर्मिटी कहेंगे, ओके। अब शुरू करते हैं कॉन्फॉर्मिटी से। इट्स अ टाइप ऑफ ए सोशल इन्फ्लुएंस इन्वॉल्विंग ए चेंज इन बिलीफ बिहेवियर ऑर्डर टू फिट इन विद इन ए ग्रुप। सेम एग्जाम्पल इज ऑफन एसोसिएटेड विद एडोलसेंट्स एंड यूथ कल्चर। ज़्यादातर कहाँ पर होता है ये, एडोलसेंस के अंदर होता है, यूथ कल्चर के अंदर होता है। आपको कॉन्फॉर्मिटी वहीं ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया, यू गो टू सी फिल्म विद योर फ्रेंड्स, वही एग्जाम्पल जो हम आपको दे रहे थे। अब बात करते हैं ऐश एक्सपेरिमेंट। देखिए ऐश एक्सपेरिमेंट ना कॉन्फॉर्मिटी के अंदर ही आता है। ऐश ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, देखिए इनका नाम था जो सोलमन ई ऐश, 1951 के अंदर है जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, यहाँ से समझते हैं हम। इन्होंने कुछ इस तरह जो लाइनिंग दे दी और उनसे पूछा, पार्टिसिपेंट्स 50 पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हुए इसके अंदर, जिनमें से आप अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 49 उनके नॉन थे जिन्होंने गलत आंसर देना था, ठीक है। बाकी का जो 1 था वो एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स था। अभी इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव क्या था कि एक ग्रुप एक सिंगल व्यक्ति को कैसे कितना प्रभावित करता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग था वैसे तो देखी जाए तो चलिए देखते हैं क्या कैसे शुरू एक्सपेरिमेंट हुआ।
इन्होंने क्या चेक करना था, रिवील करना था डिग्री विच ए पर्सनस आउन ओपिनियन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज ऑफ ए ग्रुप। एक ग्रुप के द्वारा एक व्यक्ति के खुद का ओपिनियन कितना चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, 50 स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट किया विजन टेस्ट के अंदर। मैच करना था लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट को, कंपैरिजन करनी थी लाइंस की, और ये बताना था कौन सी लाइन इनमें से मैच करती है। जैसे कि अभी इनमें से बता दीजिए आप कौन सी लाइन है जो इनमें से मैच करती है, दो सेम है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख के, मतलब ऐसे नहीं है कि भी नज़दीक से बताना था, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे और लाउडली, रूम के अंदर है जो लाउडली जो बोलकर बताना था। ईच पर्सन इन द रूम हैड टू स्टेट अलाउड विच कंपैरिजन लाइन वॉज मोस्ट लाइक द टारगेट लाइन। कौन सी लाइन है जो टारगेट लाइन से मिलती है। ऑनर वॉज ऑलवेज ऑब्वियस। रियल पार्टिसिपेंट सेट एट द एंड ऑफ द रो एंड गेव हिज और हर आउन आंसर लास्ट। अभी जो रियल पार्टिसिपेंट था उसको आखिर में बिठाया गया भाई, ठीक है। आखिर में इसलिए बिठाया गया ताकि वो सबके आंसर को सुने और अपने आंसर से जो अपने आंसर को प्रभावित करे, वो बदल दे अपने ओपिनियन को कि भी हाँ शायद इतने जो लोग हैं जो वो गलत नहीं हो सकता है मेरे ही कोई फॉल्ट हो, ठीक है। तो इसमें क्या पाया गया, ऑल पार्टिसिपेंट्स वर कॉन्फेडरेट्स एंड गेव द रॉन्ग आंसर इन 12 ऑफ 18th ट्रायल। 18 में से 12 ट्रायल्स के अंदर गलत आंसर मिला। तो 75% ऑफ द पार्टिसिपेंट कन्फर्म्ड एट लीस्ट वंस एंड 25% पार्टिसिपेंट्स नेवर कन्फर्म। अभी मान लीजिए 100 बार अटैम्प्ट किया गया तो 75 जो बार है जो आंसर को मैनिपुलेट किया गया, आंसर है जो उसने जो बंदे ने मैनिपुलेट किया, 25% चांस थे कि उसने अपना जो आंसर चेंज नहीं किया। तो ये था हमारा ऐश एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट करते हैं हम इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। देखिए इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस, हर बार मैं यही कहूँगा कि ये जो आप टर्म को तोड़िए और फिर जोड़िए। इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन से मैनिपुलेट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए रोड जैम है, ठीक है, रोड जाम है और यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रीट है, गली है, जिसमें आपने देखा कि भी ट्रैफिक यहाँ से जा रही है और फिर यहाँ से होकर ऐसे निकल जा रही है। यहाँ पे कुछ छोटा मोटा पेड़ गिरा हुआ है या कुछ भी आप कंसीडर कर लीजिए। तो आप क्या करोगे, आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप सामने वाली जो गाड़ी है उस पर भरोसा करके आप ये देखें कि भी सामने वाला हो सकता है उसको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, तो आपने अपना डिसीज़न लिया, आपने उसके पीछे कार लगाई और आप है जो निकल गए। When individual thinking that someone else has more accurate information than they do, कि भी मुझसे ज़्यादा हो सकता है सामने वाला इन्फॉर्मेशन रखता है, उससे के थ्रू जब इन्फ्लुएंस होता है, बिहेवियर के अंदर चेंज होता है, एक्शंस के अंदर चेंज होता है, तो इन्फॉर्मेशन सोशल इन्फ्लुएंस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, अक्सर है जो ये कॉन्फॉर्मिटी के अंदर ही आता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब ग्रुप होता है, एक ग्रुप वो दूसरे ग्रुप के साथ रहना पसंद करता है। इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्ट और लाइक बाय ग्रुप, दिस कम इन टू प्ले बिकॉज वेन ए बंच ऑफ पीपल गेट टुगेदर एंड वॉन्ट टू स्टे टुगेदर देयर नीड टू बी सम डिग्री ऑफ एग्रीमेंट एज फॉर एज रूल्स मोरल एंड बिहेवियर। क्या होता है, देखिए नॉर्मेटिव के अंदर आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति को एक ग्रुप पसंद है, मान लीजिए गैंग बैंग वाला ग्रुप है भाई, एक लड़का कॉलेज का जिसको गैंग बैंग पसंद है, ठीक है, घूमना, लोफरबाजी लगा लीजिए आप, गुंडागर्दी लगा लीजिए भाई, उसको पसंद है कि भाई लोग बच्चे थार में घूम रहे हैं और मुझे भी थार में घूमना है इनके साथ। तो क्या करेगा, उसके साथ रहने के लिए एफर्ट्स करेगा, उस गैंग के अंदर रहने के लिए एफर्ट करेगा। तो एफर्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उस ग्रुप के कुछ नियम होंगे, रूल्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग उसको अपने बिहेवियर के अंदर चेंज करना होगा, जिसको हम नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस के अंडर पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लायंसिस, जब हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज आता है थ्रू द रिक्वेस्ट। व्हेन ए बिहेवियर चेंज इन रिस्पॉन्स एंड ए रिक्वेस्ट मे बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अभी देखिए प्रिंसिपल जो रॉबर्ट किलाडिन ने दिया था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 6 टर्म हैं, रेसिप्रोकेशन, सैक्रेसिटी, सोशल वैलिडेशन, कमिटमेंट, लाइकिंग, फ्रेंडशिप और क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो रेसिप्रोकेशन से शुरू करते हैं। तो रेसिप्रोकेशन क्या कहती है, देखिए रेसिप्रोकेशन के अकॉर्डिंग हम है जो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं चीज़ों को। कैसे एक्सचेंज करते हैं, बढ़ावा देते हैं कुछ चीज़ों को। लगा लीजिए अभी आपके पड़ोस में कोई आया है, नया पड़ोसी आया है, नाइबर आया है, और आपने उसको क्या दी, मिठाई दी, स्वीट दे दी एक टिफ़िन में, टिफ़िन बॉक्स के अंदर। तो अब जब वो टिफ़िन बॉक्स लौटाएगा, ठीक है, जब वो टिफ़िन बॉक्स लौटाएगा तो क्या आपको खाली दे देगा? हमारे यहाँ खाली टिफ़िन नहीं देते भाई, आपके यहाँ पता नहीं, हमें
लेकिन हमारे यहाँ टिफ़िन में कुछ मिठाई सामने वाले को भी दी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, रेसिप्रोकेशन हो रहा है, ठीक है। कैसे, अब डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। इट रेफर टू रिस्पॉन्डिंग टू ए पॉजिटिव एक्शन विद अनदर पॉजिटिव एक्शन। एक पॉजिटिव एक्शन का रिस्पॉन्स दूसरे पॉजिटिव एक्शन से दिया जा रहा है रिवार्डिंग के थ्रू। जैसे कि आप गूगल पे से पेमेंट कर रहे हैं और आपको रिवॉर्ड में वापस कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो वो भी क्या है, एक रेसिप्रोकेशन है, ठीक है। एज ए सोशल कंटेक्ट कंस्ट्रक्ट, रेसिप्रोसिटी मीन्स दैट इन रिस्पॉन्स टू फ्रेंडली एक्शन पीपल आर फ्रिक्वेंटली much nicer and much more cooperative than predicted by the self interest model. इंस्टेंस जो एग्जाम्पल वही है हमारा नाइबरहुड का, पड़ोसी से हम जो खाली हाथ कुछ लेते नहीं, खाली हाथ उसको खाली टिफिन देते नहीं। डिज़ायर टू बी पे देम बैक, हम कोशिश करते हैं हम भी उनके लिए उतना ही करवाएं जितना उन्होंने हमारे लिए किया। नेक्स्ट आता है पॉइंट क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी के अंदर क्या होता है, देखिए भाई, अभी मैंने आपको कहा, चलो मैं नहीं बोलता, आपने स्कूल टीचर से पता किया कि आपको कील लग गई, लोहे की कील, ठीक है, या फिर आपको कोई भी लोहे का कोई भी सामान लग गया आपको हाथ में, या चुभ गया है जिससे आपको ब्लीडिंग हो रही है। तो एक तो आपके घर वाले कह रहे हैं बेटा आप ना टेटनस का टीका लगवाइए। टेटनस क्या हुआ भाई, टेटनस जो भी है स्पेलिंग आप देख लेना। टेटनस का आपने टीका लगवा लिया, लेकिन आप मान नहीं रहे, लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि भी टेटनस का टीका कंपलसरी है, आपको लगवाना ही पड़ेगा। तब आप उसकी बात को मान रहे हैं। तो क्रेडिबिलिटी क्या दिखा रहे हैं, आप किसी एक जो विशेषज्ञ है, कोई विशेष जिसने कुछ जी जो मतलब हम कह सकते हैं डिग्री ले रखी है, या फिर उसका एक्सपीरियंस बोल रहा है, या हम किसी एक व्यक्ति से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप उसकी बात को मान लेते हैं। तो वहाँ पर आप क्या दिखा रहे हैं, विश्वास दिखा रहे हैं सामने वाले के प्रति। तो इट रेफर टू द बिलीवेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स। हमें बाहर के किसी व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हम उसका विश्वास कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स की बजाय हमारे फ्रेंड सर्कल के बातों को ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, व्हेन द एक्सपर्ट ऑफ ओपिनियन वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द स्लीपी आवर्स। अभी आपको बोल दिया जाए भाई 7-8 घंटे की नींद है जो काफ़ी है, सफिशियंट है, आप ज़्यादा मत सो, लेकिन एक व्यक्ति है 10 घंटे सो रहा है, 11 घंटे सो रहा है, तो ऐसे क्या उसको तब तक तो महसूस नहीं होगा जब तक उसको किसी विशेष व्यक्ति से सलाह के रूप से ये बातें ना पता चले, ठीक है। अब उसको कोई साइकोलॉजिस्ट बोल दे बच्चे इतना नहीं सोना चाहिए भाई, थोड़ा जल्दी उठा करो, ठीक है, तो शायद वो मान जाए उसकी काउंसलिंग के दौरान। अब लाइकिंग एंड फ्रेंडशिप, आपने भी जो ये चीज़ फेस की होगी, आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ या फ्रेंड के साथ कुछ चीज़ों को आप नो नहीं करते लाइफ के अंदर, ठीक है, उसने बोल दिया कोई बात नहीं मैं कर दूंगा, तो ऐसा होता है। आपको नो करना भी आना चाहिए लाइफ में, ऐसा नहीं है कि भी हाँ यस यस यस, कुछ फ़ायदेमंद चीज़ों के लिए भी आपको लाइफ के अंदर मना कर देना चाहिए। बिकॉज ऑफ सोशल एक्सचेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग people are more likely to say yes to those they know, which say that the relationship of the human are found by the cost benefit analysis। समझ गए होंगे आप आई थिंक। स्क्रेसिटी किसे कहते हैं, देखिए स्क्रेसिटी के अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल देते हैं भाई जॉब का। अभी आप लग रहे हैं जॉब कहीं पर और दो जगह आपने अप्लाई किया, एक जगह तो लिखा हुआ है न्यूमेरियस जॉब वैकेंसीज, आप जैसे कि आपने उस पर गूगल पे देखा होगा 9788 posts are vacant and fill your form from this date and this date, ठीक है। आप एक तो ये नोटिफिकेशन, एक आता है नोटिफिकेशन की fill your form as soon as possible because seats are few, ठीक है। आपको पता चला कि भी थोड़ी सीट है और जल्दी से फॉर्म फिल करो, तो क्या होता है, या फिर जो लिमिटेड ऑफर है भैया अमेज़ोन से आप सेल करो। आपने देखा होगा उस दिन अमेज़ोन का ग्राफ कुछ यूँ चला जाता है अचानक से एकदम ऊपर, फ्लिपकार्ट का ग्राफ भी ऐसे, इनकम इतनी बढ़ जाती है मतलब जो सारे साल में ना वो कुछ दिनों में हो जाए, ऐसा कुछ दिवाली पे देखा लिमिटेड ऑफर। तो वहाँ पर क्या है, स्क्रेसिटी का कमाल है, वहाँ पर ये वाला फैक्टर है जो यूज़ किया जाता है साइकोलॉजी का। ह्यूमंस क्या करते हैं, जो चीज़ उनके पास अबंडेंस में है, ज़्यादा मात्रा में है, उसको अहमियत नहीं देते। जैसे कि आप पत्थर लगा लीजिए, पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है भाई, पैरों में घूमता रहता है पत्थर, लेकिन हीरा या कोयला लगा लीजिए, ठीक है, कोयला और हीरा, देखिए हीरा हमारे पास कम मात्रा में है,
ठीक है, हमारे पास बहुत ही थोड़ी मात्रा में आपको देखने में, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोयला और पत्थर बहुत है लेकिन उसकी कीमत कुछ नहीं है। तो ह्यूमन नेचर ऐसा ही है, जो चीज़ उसके पास ज़्यादा होगी वो उसकी अहमियत भूल जाता है, या अहमियत उसके जीवन में नहीं रहती। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, घर की मुर्गी दाल लगती है भाई, बाहर की दाल मुर्गी लगने लग जाएगी। ऐसा भी होता है क्या भाई? ये ऐसी कहावत नहीं सुनी हमने। तो ऐसा ही है भाई, स्क्रेसिटी के अंदर इफेक्ट ऑफ द स्क्रेसिटी इन जॉब एडवर्टाइजमेंट वर प्रेजेंटेड विद टू हेल्प वांटेड एड्स, वन ऑफ विच सजेस्ट numerous job vacancies and other suggest very few were available. So the result were found that subject who were present with the limited positions advertisement being better one to work than other. समझ रहे हो आप? ठीक है, तो उन जो कम वैकेंसीज वाली है, लिमिटेड ऑफर जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर दुनिया भागती है भाई, पता नहीं आज ही हम ही हैं लकी, हमें ही मिलेगा सब कुछ। तो नेक्स्ट आता है सोशल वैलिडेशन। हाँ, लास्ट सेकंड रह गया ये हमारा सोशल वैलिडेशन। इट इज़ कंसर्न विद सोशल नॉर्म्स हाउ पीपल ऑफन्स। देखिए, इसका भी एक बेस्ट एग्जांपल हम देते हैं आपको। अभी बस आई भाई, सीधी डायरेक्ट चंडीगढ़ के लिए बस आई, CHT, ठीक है, कहीं से भी लगा लीजिए, दिल्ली से चंडीगढ़, आप मान लीजिए दिल्ली टू चंडीगढ़ या चंडीगढ़ टू दिल्ली, कुछ भी मान लीजिए। और जो बस स्टॉप के ऊपर खड़े हैं 10 व्यक्ति या फिर आप 15 व्यक्ति मान लीजिए, और सामने वाला गेट है बंद है अभी, ठीक है, और पीछे वाला खुला है, तो क्या करेगी? एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति को देखकर सारी भीड़ पीछे भाग जाएगी। क्यों भाग जाएगी? उनको ऐसा लगता है कि भाई ये खुला है, हम ही पहले चढ़ जाएंगे भाई, ठीक है। क्यों? वो फ्यू वाला चक्कर, आप उसमें भी आप इसको वो कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, लोग दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, ये नहीं देखते कि सामने वाले कोई उठा हुआ है, वो गेट खोलने के लिए तैयार है, लेकिन सभी वहाँ भाग जाते तो वो भी वापस बैठ जाता है, ये देखते हैं। तो इट इज़ कंसर्न विद सोशल नॉर्म्स हाउ पीपल ऑफन लुक ऑन द अदर्स बिहेवियर, दूसरों के बिहेवियर पर, इन डिसाइडिंग हाउ टू बिहेव अक्रॉस सिचुएशन। और फिर ये महसूस करते या फिर एक्शन ही करते डायरेक्ट असल में तो, कि हमें भी उस सिचुएशन में ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। जैसे कि किसी की गाड़ी के साथ है जो किसी दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, हो सकता है किसी को अर्जेंट हो भाई, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। सामने वाला देखा, हमने भी देखी उस इवेंट को, उसने बाहर निकाला, अपनी गड्डी से डंडा निकाला और धड़ाधड़ कर दिया सामने वाले, या बाइक वाले के साथ कुछ ऐसा हो जाता है। तो हमें भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। सभी के पास है जो बीमा होता है गाड़ी का, ठीक है, बीमा इसीलिए करवाया जाता है, इंश्योरेंस आप बोल सकते हैं, इंश्योरेंस इसीलिए करवाया जाता है कि टूट फूट हो वो ठीक हो जाए। आप सामने वाले को ही फोड़ देते हैं, बताओ उसको क्या, उसको वो कैसे ठीक होगा अचानक से, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू कंसीडर हाउ अदर एक्ट एंड बिहेव इन सिमिलर सिचुएशन, हम भी कैसे उसी सिचुएशन में बिहेव करें। सो इसीलिए कहा जाता है बी पॉजिटिव, अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को सुने और अच्छी चीज़ ही करोगे फिर आप, क्या होता है उसे अच्छा, आपकी मेंटेलिटी ऐसी है, ठीक है, आपको नहीं पता होता कि भी आप कुछ अलग कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बीज के अंदर एक पौधा बनने, एक पेड़ बनने की क्षमता होती है। वही हम ये भूल जाते हैं, हम ये सोचते हैं हम आम के साथ रह रहे हैं तो हम भी आम के पेड़ ही बनेंगे, हम अपनी क्षमता को भूल जाते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर मोटिवेशंस वीडियो देख देख के पागल हो जाते हैं हम सभी, ठीक है। हम सोचते हैं हम भी, हाँ नेक्स्ट टाइम हम भी यूट्यूब पे ऐसे ही, ठीक है। तो कमिटमेंट नेक्स्ट आता है, कमिटमेंट साइकोलॉजिकली इट रेफर टू टेंडेंसी टू रेसिस्ट। कमिटमेंट क्या है? वो कहता है नहीं, मैं एक बार कमिटमेंट कर दूं तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। किसका डायलॉग है ये? सलमान का, वांटेड फिल्म काफ़ी पॉपुलर रही है, ठीक है। एक बार कमिटमेंट करता तो मैं अपने आप की, इसका मतलब वो चेंज नहीं कर रहा अपने बिहेवियर के अंदर, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता, मैं अपने बाप की नहीं सुनता, ऐसा कुछ, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली इट रेफर टू ए टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंज इन प्रेफरेंस इन रिस्पॉन्स टू कॉन्फ्लिक्ट, इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस। तो ये था कमिटमेंट, ठीक है। तो ये थी हमारे 6 ये, और उसके बाद आता है हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, आप लगा लीजिए कंप्लायंसेस की, जो स्ट्रेटेजी यूज़ की जाती है कंप्लायंसेस के अंदर। कंप्लायंस क्या है? रिक्वेस्ट के, रिक्वेस्ट के अंदर क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये पढ़ेंगे डोर इन द फेस टेक्निक फॉर कंप्लायंसेस। हाँ, डोर इन द फेस, डोर इन द फेस का एग्जांपल हम आपको देंगे शेयर मार्केट इन्वेस्टर के थ्रू। सभी को आजकल ग्रो ऐप के बारे में पता है भाई, ठीक है। ग्रो ऐप क्या होता है? जिसके अंदर आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। और ज़्यादातर आजकल में जब भी बस में ट्रैवल करते हैं तो हमें दिखता है कि मोबाइल के अंदर हर तीसरा बंदा ग्रो ऐप चला रहा है, एपस्टॉक्स चला रहा है, या जीरोधा चला रहा है, एंजल ऐप चला रहा है। बस मतलब शेयर मार्केट में सभी को पैसा कमाना है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेटेजी का पता नहीं है। तो इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगी? कॉलिंग मिलेगी। जैसे ही आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, आप स्टॉक्स में जैसे कि आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो आपके पास कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। और कॉल वाले जो मैडम होती है
और या फिर सर होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप हमें 10,000 रुपये दीजिए पर मंथ, हम आपको डेली का 2,000, 5,000, 10,000 प्रॉफिट निकलवा के देंगे। ठीक है। लेकिन कई जो कॉल्स ऐसी आती हैं वो डायरेक्ट ये कहेंगी कि भी आप हमें 1,00,000 रुपये दीजिए या आप हमें 5,00,000 रुपये दीजिए, हम आपके डेली के 10,000 रुपये देंगे। अभी देखिए, सिंपल इन्वेस्टर जो कि शुरुआती में मार्केट में कुछ नया नया आया है, वो क्या इस चीज़ को, इस बात पर, यह क्या वो कन्विंस हो जाएगा? आप हमें बताइए, आप हो जाओगे? अगर मैं आपसे कहूँ आप मुझे 2,00,000 रुपये दो और मैं आपको डेली के 2,000 रुपये दूंगा या 3,000 रुपये दूंगा, तो क्या असल में वो बैंक रेट से जो बैंक में मिलती है शायद 2.75% मिलती है आज के टाइम में। ठीक है, पहले पोस्ट ऑफिस के अंदर 4% मिलती है। ये जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए वो बैंक रेट से ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम कई बार कन्विंस हो भी जाते हैं। लेकिन इस जो इन्होंने डिमांड की है, इस पे हम कन्विंस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ये है डोर इन द फेस टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर आप किसी को प्रोत्साहित करते हैं, परसुएडर जो स्टार्ट करता है कन्विंस करना रिस्पोंडेंट को बाय द आस्किंग ए लार्ज कमिटमेंट। आप लार्ज कमिटमेंट करते हो, ठीक है, लेकिन जब पर्सन रिफ्यूज़ कर देता है कि भाई मैं तो नहीं करने वाला, 2,00,000 रुपये मैं तो नहीं दूंगा, हाँ 2,000 रुपये लेता हो तो ले ले, 200-300 रुपये मुझे रोज़ दे दियो, तो मेक ए स्मॉलर एंड मोर रीजनेबल है। तो वो क्या करेगा, 2,00,000 से आपने कहेगा 2,00,000 ना दो, मैं आपका हैंडल नहीं, अकाउंट को वो हैंडल करूँगा, आप मुझे 10,000 रुपये दो, मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी बताऊंगा कौन सी कॉल पुट ऑप्शन आपको बाय करनी होगी, ऐसा। ठीक है, ऐसा आप एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया है डोर इन द फेस। नेक्स्ट आती है फुट इन द डोर टेक्निक। फुट इन द डोर, आप देखिए ड्रम को क्लियर कीजिएगा आपकी बार, ठीक है, मैं बार बार नहीं कहूँगा तोड़ो जोड़ो, अब आप खुद जोड़ो और खुद तोड़ो। तो फुट इन द डोर टेक्निक के अंदर क्या होगा, इसके अंदर उसने कहा कि आप मुझे 60-40 कर लीजिए, आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी, आपने मान लीजिए 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो मैं 60-40 मतलब प्रॉफिट का 60-40 लूँगा। इन दिस अप्रोच परसुएडर मार्केट स्टार्ट बाय आस्किंग एंड ऑब्टेनिंग ए स्मॉल कमिटमेंट। छोटी छोटी कमिटमेंट क्या, 60-40 नहीं तो 80-20 कर लीजिए आप, कि आप मुझे 20% प्रॉफिट दे दीजिए, 80% आपका है। अभी 1,00,000 में मान लीजिए कितना करें, 1,000 रुपये प्रॉफिट आ गया। वैसे तो बहुत थोड़ा गिना है मैंने ये, लेकिन बहुत आता है भाई, 1,00,000 में काफ़ी आ जाता है अगर अच्छी स्ट्रेटेजी को बताऊँ। तो क्या होगा, 1,000 में से कुछ परसेंट है वो ले लेगा और बाकी का आपको दे देगा। इस पे आप अच्छी तरह हो सकता है कन्विंस हो जाएगा, यू आर मोर लाइकली टू ऑल्सो कंप्लाई विद द सेकंड लार्जर रिक्वेस्ट। ओके, तो ये टेक्निक थी कौन सी, फुट इन द डोर टेक्निक। एक एग्जांपल से मैंने आपको 2 चीज़ें कवर कर दी है। या फिर आप ये एक और एग्जांपल अच्छा है, अभी आपने किसी को क्या किया, पैसे उधारे दे दिए भाई। शुरुआत में उसने क्या किया, यार मेरे को ना 200 रुपीज़ की ज़रूरत है, मैं डेट पे आया हुआ हूँ, अभी 200 रुपये में तो डेट नहीं होती ना, तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, उसने कर दी 200 में। नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, यार मुझे तो 5,000 की ज़रूरत है, हो सकता है भाई आज तो यार बिल्कुल बस न्यू लगा ले, बर्थडे है, तो वहाँ पर क्या होगा, कन्विंस हो जाएंगे भाई, अपना यार दोस्त होगा तो दे देंगे 5,000 रुपये, कोई नहीं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट टेक्निक आती है लो बॉल टेक्निक। भाई ऐसा इतना मत देना कर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैसा गंवाना अच्छी बात नहीं होती, वो भी पढ़ते समय। लो बॉल टेक्निक किसे कहेंगे, लो बॉल टेक्निक के अंदर होता है भाई, इट इज सेल टैक्ट दैट इन्वॉल्व इनिशियली कोटिंग ए लो प्राइस। जैसे कि आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा, शुरुआत में क्या करते हैं, या आपने कई दुकानदार पे, आप जो शॉपकीपर्स के पास गए होंगे, वो कहेंगे कितने रुपए किलो सामान दिया, वो कहेंगे 20। ठीक है, देखो 20 दो, ज़्यादा अगर भीड़ हो रही औखी हो तो, ठीक है, 20 रुपये किलो टमाटर दिए हमने, टमाटो 20 रुपये किलो। लेकिन उसने क्या किया, 20 की बजाय आपको लेते हुए क्या कहा, मैंने तो 30 बोला था भाई, 20-30, 20-30, 20-30 ऐसा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशियली कोटिंग ए लो प्राइस, शुरुआत में उसने कम प्राइस बताया, लेकिन बाद में क्या किया, मिस्टेक, ये मुझे गलती से मैंने बता दिया, असली प्राइस तो ज़्यादा था। पैक करवाने के बाद, अभी पैक करवाने के बाद कई व्यक्ति तो 10 रुपये के लिए ये सोचते हैं, यार क्यों बेइज्जती करवाई बाजार में, दे दे यार 10 रुपये ज़्यादा। ठीक है, तो ए सेल्स पर्सन माइट गेट यू टू एग्री टू बाय पर्टिकुलर ऑल फोन्स प्लान्स टू लो प्राइस। हो सकता है आपको शुरुआत में कोई जो वाईफाई ब्रॉडबैंड आप लगवा रहे हो उसके कम प्राइसेस बताए जाएं, जैसे कि अक्सर हो जाता है सभी के साथ। तो शुरुआत में कहेगा 499 का है जो प्राइस रहेगा, 100 Mbps, 100 Mbps स्पीड के लिए, नहीं 50 Mbps आती है, और बाद में वो कहेगा भाई 499 नहीं था, 599 था, ऐसा कुछ। अगर आप जो कंपनी ने वो चार्जेस बढ़ा दिए, ऐसा कुछ आपको सुनने को मिलता होगा।
तो ये कुछ ये लो बोल टेक्निक है, ये सभी साइकोलॉजी से कनेक्ट है। आई थिंक मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी लाइफ से रिलेट करने के लिए एग्जांपल्स हो। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है देखिए, इट इज साइकोलॉजिकल टेक्निक इन विच एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन बाय बिकम मोर लाइकेबल टू देयर टारगेट। जैसे कि अभी एक सास बहू का प्यार देखिए, सास बहू वाले नाटक। अभी एक जो मान लीजिए एक वुमेन है जो चाहती है अपनी मदर इन लॉ को लाइक करती हैं, लेकिन हो सकता है वो किस कर दे उनको, उनके हेड पर, फोरहेड पर उन्होंने किस किया कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। तो वो इंटीग्रेशन है, इन्फ्लुएंस, सामने वाले को प्रभावित कर रही है कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्स ताकि वो भी दिखाए। ठीक है, तो ये था इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक रह गया ओबीडियंस। अभी ओबीडियंस क्या है भाई, ये वीडियो आपको लाइक करनी ही करनी है, ये मेरा वो है, आपको ऑर्डर है, दिस इज ऑर्डर, ऐसा कुछ, ये एसपी का ऑर्डर है। तो ओबीडियंस क्या होगा, हमें किसी एक अथॉरिटी के द्वारा हमें क्या होगा, एक्शन करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो आपको वो करना होगा। कोई एक अथॉरिटी देगी, जैसे मम्मी बोल देगी तुम्हें अब इस वाले गेट से नहीं आना, ये गेट बंद कर दिया है मैंने तेरे लिए, तू अब दूसरे गेट से आया कर। मम्मी की आज्ञा का पालन हो। मम्मी ने कहा भाई बाज़ार से सब्जी लेकर आनी है, अदरवाइज़ घर नहीं आना, तो मम्मी की आज्ञा का पालन हो, अथॉरिटी का जो ऑर्डर आया है आपको करना होगा। अभी कैसे कॉन्फॉर्मिटी से किस प्रकार अलग है, वहाँ पर तो आपको ऑर्डर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट की जा रही है। कॉन्फॉर्मिटी के अंदर क्या होता है, रिक्वेस्ट है इन्वॉल्व, इसके अंदर ऑर्डर इन्वॉल्व है। ओबीडियंस इज ओबिंग समवन विद ए हायर स्टेटस। ओबीडियंस के अंदर क्या होता है, जो हायर स्टेटस के पर्सन हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, स्टेटस में बड़े हैं, सोशल स्टेटस कुछ भी हो सकता है, इकोनॉमिकली ज़्यादा उनके पास ज़्यादा कुछ है, तो आप लोअर स्टेटस को, ठीक है, लोअर को आप वो दोगे, ऑर्डर दोगे। तो ऐसे ही वाइल कॉन्फॉर्मिटी वो है जो इक्वल स्टेटस के अंदर होती है। आप रिक्वेस्ट कब करते हो, जब आपके सामने वाला फ्रेंड हो, प्लीज़ आप मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लीजिए, ऐसे रिक्वेस्ट। और ये थोड़ी कहोगे ओए फ्रेंडशिप कर मेरे साथ, ऐसा नहीं होता। तो ओबीडियंस रिलाइज ऑन ए सोशल पावर, वाहिल कन्फॉर्मिटी, जो कन्फॉर्मिटी रिलाइज ऑन द नीड टू बी सोशली एक्सेप्टेड। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई, थोड़ा सा रह गया, देखिए बस ये 2-4 पॉइंट है। फॉर्म ऑफ ओबीडियंस, ओबीडियंस के किस तरह के हो सकते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग, सोशल नॉर्म्स, मोनार्क, गवर्नमेंट, रिलीजन, सबसे फेमस गॉड, ठीक है, भगवान की इच्छा है, ये होना ही चाहिए। तो सेल्फ इम्पोज्ड कंस्ट्रेंट्स, मैनेजमेंट इन द वर्क प्लेस, यहाँ पर आपको ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा ऑर्डर का, या आप बोल सकते हैं 5th लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कंसेप्ट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, फुट, डोर, लो, बोल टेक्निक, इस तरह के क्वेश्चंस ओबीडियंस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अभी नेक्स्ट करेंगे हम प्रो सोशल बिहेवियर एंड फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग।